हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि एक डिटेल में स्टडी परमिट के ऊपर या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वीडियो बना दूँ। तो आज मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। जितनी मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये जितना मेरे को पता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो है एक अराउंड फिगर का बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। तो जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तब एक आपकी जो फ़ी होगी सेमेस्टर वाइज वो रखती है मायने, और दूसरी चीज़ मायने रखती है कि आपकी अपने आप को अफोर्ड करना यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो अप्लाई कैसे करोगे स्टडी के लिए, कौन सी करनी है या कहाँ से पता चलेगा या कौन सी वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट का नाम है universityadmission.se। तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा अभी कि आपकी कौन सी लेनी है, बैचलर लेनी है, मास्टर करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑफ़र लेटर वगैरह वो वहाँ से आ जाता है। तो इसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। देन आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मिल सकता है या नहीं भी मिलता, वो उसके ऊपर डिपेंड है यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका एडमिशन होगा या नहीं। अगर हो जाता है देन आपको फ़ी पे करनी है। अब वो फ़ी कितनी है, वो अराउंड लगा लो 50,000 ईच सेमेस्टर। डिपेंड करेगा आपकी स्टडी कौन सी है, 2 साल की है, 3 साल की है। तो आपको पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फ़ी पे करनी होती है सेमेस्टर शुरू होने से पहले। तो जब आपको फ़ी पे कर दोगे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से एक बार, देन आप अप्लाई करोगे मिग्रा काउंसिल वर्क में कि ये मेरा एक्सेप्टेंस लेटर है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रहूँगा वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। देन वो मिग्रा कौन जो है माइग्रेशन वर्क एट है, मिग्रा काउंसिल वर्क एट है, वो देखेगी आप सही हो या नहीं हो, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, वो उनके हाथ में है। अगर ये भी हो जाएगा तो बस फिर आपका वीज़ा उनके हाथ में है, मिलता है कि नहीं मिलता वो मैटर करेगा। बाकी वेबसाइट चेक कर लो खुद, उसके लिए universityadmissions.se या .se। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वैसे वहाँ पर है। अदरवाइज़ जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं KTH है, लुंड है, उपसाला, स्टॉकहोम, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, यॉनशॉपिंग। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक दूसरी चीज़ और होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो रिसेंटली मेरे को किसी ने बताया था उस चीज़ के बारे में कि उनको जो है वीज़ा मिला है आई थिंक 9 मंथ का। अब ये ध्यान रखना है कि जब आपको वीज़ा मिलता है ना 9 मंथ का रेजिडेंट परमिट जिसको बोलते हैं, तब आपका पर्सनल नंबर नहीं बनता। पर्सनल नंबर नहीं बनेगा तो कई बैंक जो हैं वो आपका अकाउंट ओपन नहीं करते, या ओपन होगा भी कुछ कर देते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती। तो वो पर्सनल नंबर का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। तो वो चेक कर लेना कि आपकी स्टडी कौन सी चूज़ करते हो। नॉर्मली अगर आपकी फुल टाइम स्टडी है 2 साल का या 3 साल की है, बैचलर या मास्टर, देन आपको वो 13 मंथ का वीज़ा मिल जाता है और उसके बेस के ऊपर पर्सनल नंबर मिल जाता है। और स्वीडन में पर्सनल नंबर ही सब कुछ है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो मेरे से पूछ लेना, कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूँगा। कुछ कमेंट्स आए थे, उनके आंसर मैं दे देता हूँ वैसे। अदरवाइज़ मैं सोच रहा था कि अब से मैं सिर्फ लाइव ही आऊँगा, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे जैसा भी होगा तो वहाँ पे पूछ लेना हमेशा। बाकी किसी ने पूछा था कि स्टडी का टाइम काउंट होता है PR में, तो उसका आंसर है नहीं। जो स्टडी का टाइम है वो अलग है, PR का टाइम है वो अलग है, उसके लिए अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा एक का था कि उनके पास है पोलैंड का TRC, वो स्वीडन में कैसे आ सकते हैं। स्वीडन में आने के लिए सिर्फ बेसिकली स्टडी ही या स्टूडेंट है या टूरिस्ट है या वर्क है,
तो 3 वे होते हैं। पोर्टुगल से यहाँ पे आ तो सकते हो, बट ट्रांसफ़र कैसे होगा वो मुश्किल है। उसके लिए यहाँ पे जॉब चाहिए, यहाँ के एम्प्लॉयर जो है उसकी अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो पूरी होनी चाहिए, देन मिलते हैं आपको। बजट स्टडी वीज़ा को मैंने बता दी कि सेमेस्टर की फ़ी जो अराउंड 50,000, 1 साल का बैंक बैलेंस, ये आपको दिखाना पड़ता है कि मैं सपोर्ट कर सकता हूँ अपने आप को, 10,000 करोन पर मंथ, 1 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बाकी मास्टर्स करनी है वो आपकी वो universityadmission.sc पे मिल जाएगा, जो भी आपका है। PR जो होती है यहाँ की अभी तक के लिए होती है कि 44 मंथ, 4 साल वर्क परमिट के ऊपर, उसके बाद PR है। तो बेसिकली मतलब आप जब स्टडी कंप्लीट करते हो उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करते हो, देन उसके बाद है ये PR आपको मिल जाती है। पोलैंड का स्वीडन का वर्क परमिट मिल सकता है, मैंने बता दिया पहले ही। स्वीडन में आने के बाद जॉब कैसे मिलेगी? स्वीडन में जॉब वैसे तो ऑनलाइन यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, वैसे तो वेबसाइट्स इनकी अपनी हैं, उसी के ऊपर होती है अगर कोई कंपनी जॉब करती है। वैसे यहाँ जैसे अपने इंडिया में होती थी वो कंपनीज होती हैं कि जिनके पास जॉब्स आती हैं और वो पर्सन को सेंड करते हैं कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग हुई है, वैसे यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अदरवाइज़ हर एक कंपनी अपनी ऑनलाइन ही अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो पब्लिश करती है। जब यहाँ पे आना तब इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो जो स्टडी आपकी इंग्लिश में होगी। स्वीडिश तो उसको आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे यहाँ पर आने के बाद तो ज़रूरी है स्वीडिश। सारे आंसर लगभग दे दिए हैं, अगर कुछ रह गया हो तो नेक्स्ट टाइम हम लाइव ही वीडियो होगी तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं फ़िल्टर नहीं यूज़ करता, मेरा कोई कट शूट नहीं लगाता, मैं जो है सो है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय।